पैनोरामिक सनरूफ चाहिए थी, मिल जाएगी। एडैस फीचर्स चाहिए थे, वो भी आ गए। बेटर माइलेज चाहिए थी सेल्टोस के अंदर, वो भी मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, सेफ्टी वो भी आपको इस व्हीकल की अब इम्प्रूव्ड मिलेगी। और साथ में आप हीटिंग इश्यूज से परेशान थे ना, उसका सोल्यूशन भी आ गया। सो दिस इज द ऑल न्यू किया सेल्टोस। ये सब तो आपको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपको मिल जाते हैं डोमिनेटिंग लुक्स, इसके प्रॉपर फीचर्स जो कि बहुत ही बैड ऐस है। और इतना ही नहीं, नया बेस्ट इन क्लास इंजन भी मिल जाता है, बेस्ट इन पावर जो आपको प्रोवाइड करता है। अरे कमाल की पावर है। आज इसी इंजन के बारे में बात करेंगे। 1.5 लीटर का पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन है जो कि एक अमेजिंग माइंड ब्लोइंग पावर जनरेट करके देता है आपको। ड्राइव रिव्यू होगा, माइलेज टेस्ट होगा, प्रॉपर कंफर्ट से लेकर सेफ्टी के बारे में भी डिस्कशन होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपका काम मेरा काम आपको सब कुछ समझाना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, मौसम कुछ ऐसा हो गया है कि बाहर हो गया पूरा अंधेरा, बजे अभी 4:30 ही है। बट एनीवेज लेट्स बिगिन विद द ड्राइव रिव्यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ डीसीटी की सबसे खास बात कि ये क्विक होता है, रिस्पॉन्सिव बहुत सॉलिड होता है। अब आपको अगर 160 PS का इंजन मिल जाए, 253 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिल जाए और साथ में 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, इसका मतलब है कि आपके लग गई लॉटरी। आपको मिल गया एक हाई परफॉर्मेंस इंजन विद हाई परफॉर्मेंस ट्रांसमिशन एंड साथ में आपको मिल जाती है एक कमाल की ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी। अब ड्राइविंग एक्सपीरियंस कमाल से मेरा ये मतलब ये है कि तो जब भी आप रेस थोड़ी सी भी पुट इन करोगे, इंजन रेडी रहता है आपको रिस्पॉन्ड देने के लिए। ट्रांसमिशन क्योंकि आपको मिल जाती है ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, एक ही टाइम पे दो गियर इंगेज रहते हैं, जिसकी वजह से दो नहीं टेक्निकली 3 रहते हैं, बिकॉज ये सपोज सेकंड है तो फर्स्ट और थर्ड वो दोनों इंगेज रहेंगे, रेडी रहेंगे कि हाँ भाई हमारी बारी कभी भी आ सकती है। तो उस वजह से वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। जब भी आप एक्सलेट करते हो उसी वक्त किक डाउन होता है एक गियर नीचे और आपको मिल जाती है कमाल की एक्सेलरेशन। और सिटीज़ में भी आपको बहुत कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करती हैं, बिकॉज किसी तरह को कोई जर्कीनेस महसूस होती ही नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ, एक डीसीटी को लेके ना, क्योंकि ये ड्राई क्लच असेंबली है, हीटिंग इशू का था एक प्रॉब्लम, तो किया ने एक बहुत ही इंटेलिजेंट सोल्यूशन निकाला, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से जैसे ही आप ड्राइव मोड पे भी चाहे हो, आप रेड लाइट पे रुकते हो, ट्रैफिक में भी रुकते हो, इंजन हो जाता है कट ऑफ, जैसे कि ऐसे इंजन बंद हो गया। इस टाइम पे जैसे ही मैं ब्रेक के ऊपर से पैर हटाऊंगा, इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अब जितनी देर वो इंजन बंद रहा तो ट्रांसमिशन पे कोई लोड नहीं गया। जब ये आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब अगर मैं जितनी देर रुका था, इंजन ऑन है और गाड़ी ड्राइव मोड पर है, तो उस टाइम पर इंजन और ट्रांसमिशन, जो इंजन का लोड था वो ट्रांसमिशन पे जाता था, ट्रांसमिशन हो जाती थी हीट अप होती थी, तो डीसीटी का हीटिंग इशू आता था। तो अब वो चीज़ सॉल्व हो गई इस चीज़ से काफ़ी हद तक। और आइडल स्टार्ट स्टॉप की टेक्नोलॉजी का ना एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है, डीसीटी के साथ में लोगों की शिकायत थी माइलेज की, वो प्रॉब्लम भी गई। कैसे? माइलेज आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इंजन बंद होता है, तो जितनी देर इंजन बंद होगा उतनी देर फ्यूल नहीं यूज़ हो रहा, तो जितनी देर फ्यूल नहीं यूज़ हो रहा उतनी ज़्यादा माइलेज आपकी आ गई। तो हालांकि बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाता, 1.5 किलोमीटर पर लीटर मैक्सिमम, डिपेंडिंग आप किस शहर में किस तरह की आपकी ड्राइविंग है उस पर बहुत डिपेंड करता है, और इतनी माइलेज आप इंक्रीमेंट जो है वो आपको मिल जाता है। अब बारी आती है परफॉर्मेंस में और अच्छी चीज़ों की। लॉटरी देखो 10 लाख की तो पहले लग गई थी, अब 1 करोड़ की लगवाता हूँ आपके। कहने का मतलब ये है कि चेरी ऑन द केक आए थे पैडल शिफ्टर्स, क्योंकि जब आपको एक्सट्रेशन चाहिए, आपको और ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, तब आप जब मर्जी एक गियर डाउन अपने हाथों से करें और क्विक रिस्पॉन्स पा सकते हैं ट्रांसमिशन में, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। आपको एक्सप्रेशन एक कमाल की मिल जाती है, आप हमेशा एक फन टू ड्राइव एलिमेंट फील करते हो, एंड आई पर्सनली बिलीव दैट्स अमेजिंग, दैट्स बहुत ही अलग लेवल की चीज़ हो जाती है। अब हमने क्या किया है कि कुछ ट्रांसमिशन, कंफर्ट, सस्पेंशन, डीजल वाले वेरिएंट के बारे में बताएंगे। ट्रांसमिशन नहीं, कंफर्ट और सस्पेंशन, वो वाली क्लिप्स आपके लिए लगाया था, बिकॉज टाइम थोड़ा सा हमारे पास है कम। तो डीजल वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके लिए कॉमन हो जाएगी, जहाँ पर सस्पेंशन और कंफर्ट और स्टीयरिंग की बात हुई है, तो वो वाली क्लिप्स आपके लिए यहाँ पर लग जाएंगी। अब
ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सस्पेंशन। पिछली सेल्टोस में एक बहुत बड़ी कंप्लेंट आती हालांकि बहुत कम लोगों से थी, बट जिनको थी उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। देवर लाइक कि हमें ना इस व्हीकल की सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफर साइड पे लगती है और झटके इतने ज़्यादा लगते हैं स्पीड ब्रेकर्स पे। तो मैं कहना ये चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि इस बार बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, बट सस्पेंशन मुझे थोड़ा सा फ़र्क लगा है, स्पेशली पॉट होल्स पे, स्पीड ब्रेकर्स पे। आपको एक थोड़ा बेटर तरीके से इस हैंडल कर पा रही है गाड़ी और अपने पैसेंजर्स को। एंड आई वुड से हाईवे पे मेंटेन रखी है इसने स्टेबिलिटी, यानी कि उतने एक स्टिफ मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें सिटीज़ में, तब भी आपको एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने के लिए किया सेल्टोस इज़ परफेक्ट। अब इस सेगमेंट में अगर मैं कहूँ, उससे सॉफ्टवेयर सस्पेंशन आपको क्रेटा में मिल जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी स्टेबिलिटी हाईवे पे किया सेल्टोस जैसी नहीं है। अच्छी है उसकी भी, बट सेल्टोस जैसी नहीं है। अब बारी आती है कंफर्ट की। चाहे आप डीजल लो चाहे पेट्रोल लो, एक कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, क्योंकि आप हो जिन्होंने गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव करना है, लंबे रूट्स पे लेके जाना है, तो आपको कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स दोनों पैसेंजर्स के लिए, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ये 8 वे मिल जाती है। ये वाली सीट डेड पेडल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो अगर आपने कोई बड़े शूज़ डाले हैं या आपका पैर वैसे ही जनरली बड़ा है, तो आपको दिक्कत नहीं आती, आप लॉन्ग ड्राइव पर बहुत अच्छे तरीके से जा पाते हो। और रही बात और चीज़ों की, यानी कि कंफर्ट में आर्मरेस्ट की पोजीशनिंग है, दैट्स रियली गुड। विजिबिलिटी वाइज भी आपको लेफ्ट राइट साइड से बोनट पूरा विजिबल होता है। आप अपने अकॉर्डिंगली सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको विजिबिलिटी और बेटर चाहिए तो। ORVMs की साइज़ एंड प्लेसिंग इज़ गुड। IRVM पे आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं RS से, यानी कि रोड से असिस्टेंस के, SOS के और किया कनेक्ट के भी। बड़ा अच्छा लगता है, जैसे किया कनेक्ट लिखा हुआ, लोगो नया सही लग रहा है, फॉन्ट बहुत अच्छा लग रहा है। बट और साथ में ये जो व्यू है पूरा पिछली रोड का बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। पिछली विंडो जो है, पिछला जो ग्लास है, उसका पेन भी बहुत अच्छे तरीके से साइज़ किया गया है, ताकि आपको हमेशा 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 विजिबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। अब इस टर्बो DCT के साथ ना बहुत सारा फ़न हो सकता है। जब आप इसको हाईवे ड्राइव पे लेके जाते हो, हाई स्पीड्स अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाता है। और ट्रू कॉम्बिनेशन इसी के साथ बनता है 7 DCT का, जब आपको एक टर्बो चार्ज पावरफुल इंजन मिल जाता है। अब ये बेस्ट इन क्लास पावर जनरेट करके आपको देता है। इस सेगमेंट में इतनी पावर कोई भी आपको नहीं देता है। तो वो जो एक एलिमेंट है, एक सुपीरियर बंदा फील करता है ना कि यार बेस्ट पावर तो मेरे पास है इस सेगमेंट की, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऐड होता है और आप प्राउड फील करते हो एज अ सेल्टोस ओनर। और ये वाला वेरिएंट बस उन्हीं के लिए नहीं है जिनको माइलेज ज़्यादा चाहिए होती है, बिकॉज देखो अल्टीमेटली आप इसको पावर के लिए ले रहे हो, तो पावर एक्सपेक्ट करो ना, पावर मिल जाएगी। उसकी मांग रखोगे तो वो मिल जाएगी। माइलेज चाहोगे तो बड़े प्यार से चलाना पड़ेगा, फिर टर्बो चार्जर वाले वेरिएंट लेने का फ़ायदा ही क्या। चलो अब थोड़ा सा सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इसका टॉप वेरिएंट नहीं ले रहे, बेस मॉडल से भी आपको 6 एयरबैग्स, ABS EVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, ये सब कुछ मिल जाता है। 15 ऐसे रोबस्ट हाई सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो कि कमाल का काम करते हैं। और अगर आप थोड़े ऊपर वेरिएंट्स में जाओगे तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, 360 डिग्री कैमराज हैं, और सबसे ऊपर जाओगे तो आपको मिल जाते हैं इसके 17 ADAS लेवल 2 के फीचर्स, जिसमें मेरा पर्सनल फेवरेट है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वो भी एक स्टॉप एंड गो ट्रैफिक के बीच में भी जो कम्प्लीटली काम करता है। गाड़ी रुक भी जाएगी, अगली हम भी रुक जाएंगे, वो चलेगी तो गाड़ी अपने आप चलेगी। ADAS फीचर्स भी हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेट किए आपके लिए यहाँ पर, आई होप आपको वो अच्छे लगे होंगे। लेकिन बताना ये चाहूँगा कि सेफ्टी में कंपनी ने और भी काम किया है। जब ब्रीफिंग हुई थी इस प्रोडक्ट की, तब उन्होंने बताया था कि इसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम किया गया। ऑफकोर्स पैनोरामिक सनरूफ आई तो स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा काम करना था, और कंपनी का कहना है कि दिस कुड बी द सेफेस्ट इन दिस सेगमेंट। ADAS फीचर्स किस तरीके से काम करते हैं सेल्टोस में दिखाना चाहूँगा। अमेजिंग। दिस इज हाउ पेडेस्ट्रियन ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग एक्चुअली वर्क्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्टेंस, यानी कि फॉरवर्ड में कोलाइड ना करे उसके अवॉइड करने की असिस्टेंस को कहते हैं ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, जो कुछ इस तरीके से काम करती है। और इस तरीके का सिर्फ पेडेस्ट्रियन जब क्रॉस कर रहा है वो भी करेंगे, साइकिलिस्ट होगा, व्हीकल आएगा क्रॉस ट्रैफिक में और सीधा जा रहा हो तब भी, दोनों केसेस में ये ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग काम करती है। अलग अलग स्पीड्स के अकॉर्डिंगली व्हीकल एडजस्ट करके पहले ही ब्रेक लगा लेता है ताकि किसी भी तरह की कोई कोलिजन ना हो। इट इज़ अ सेफ्टी फीचर फॉर द पेडेस्ट्रियन एंड फॉर द ड्राइवर एंड द व्हीकल एज वेल।
माइलेज की स्पेसिफिकली बात करें तो 10 to 12 kmpl मैक्सिमम इन द सिटीज़ विद दिस डीसीटी ट्रांसमिशन। मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो आप इस माइलेज को अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें हाईवेज़ की तो अब आपको मिल जाती है 17 kmpl से 18 kmpl। हमने पहले भी अचीव की है और इतनी तो आपको आराम से मिल ही जाएगी। और इस को और ज़्यादा फन बनाने के लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक वाला भी आपको मिल जाता है, जिसमें आप अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल लगाएंगे और ऑटोमेटिकली गाड़ी बिल्कुल हॉल्ट पे, यानी कि रुकती है अगली गाड़ी उसके हिसाब से रुक भी जाती है, वो चलती है तो उसके पीछे चल भी पड़ती है। तो इस तरीके के ट्रैफिक सिचुएशंस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी ड्राइविंग को ईजी, कन्वीनियंट और अगेन फ़न तो बना ही देती है। अब गाड़ी हो और चलाते समय स्माइल ना आए तो मज़ा नहीं आता ना। किया सेल्टोस के साथ ये स्माइल जैसे मेरे फेस पे बनी हुई है, आपके फेस पे भी हमेशा बनी रहेगी। नुकसान थोड़ा सा बस वही है कि माइलेज ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना इसके साथ, यही मैं बार बार कहना चाहूँगा आपको। लेकिन बार बार ये भी कहूँगा कि जिन लोगों को माइलेज से उतना फ़र्क नहीं पड़ता उनके लिए दिस इज़ जस्ट परफेक्ट। एनवीएच लेवल्स की यहाँ पर बात की, हम सिटी में भी इसको चला रहे हैं, हाईवे पे भी हमने इसको काफ़ी चलाया। एनवीएच लेवल्स की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 1.5 लीटर का इंजन सोच के लगता है कि यार टर्बो चार्जर के साथ बहुत ज़्यादा आवाज़ जनरेट करेगा, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी साइलेंट, नॉट लाइक साइलेंट बट काफ़ी ज़्यादा कम करता है एज एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेड नॉइस से काफ़ी कम इसकी नॉइस आती है। वाइब्रेशंस तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, हार्शनेस बिल्कुल है ही नहीं। दिस इज़ अ वेरी रिफाइंड इंजन। रिफाइनमेंट के मामले में ऑफकोर्स दिस इज़ मच बेटर देन द डीजल वन। और इनफैक्ट अगर हम 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी रिफाइंड आपको मिल जाता है। टर्बो चार्ज उसमें है नहीं, 4 सिलेंडर है, तो अच्छी खासी एक साइलेंट ट्रीटमेंट आपको उसमें मिल जाता है। हाँ, सेल्टोस का कोई सा भी वेरिएंट लोगे, थोड़ी सी एक शिकायत मेरी रहती है कि उसमें आपको कैबिन नॉइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू द कॉम्पिटिशन। लेकिन अगेन अभी अगर हम चला रहे हैं इसका DCT, द ऑटोमेटिक, द टॉप एंड वेरिएंट, द मोस्ट पावरफुल इन द सेगमेंट, तो वो फील आपको यहाँ पर पूरी मिलेगी। मतलब 1500 RPM से ही ये ऐसे खींचता है ना पावर को, और कमाल की टॉर्क मिल जाती है आपको 1500 RPM से। एक जर्कीनेस है, एक स्पोर्टीनेस फील होती है। 8.9 सेकंड्स में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर अचीव कर पाता है, जो कि यूजुअली इलेक्ट्रिक कार्स के साथ होता है। MG ZS EV 8 सेकंड का उसका, हालांकि हम 7.9 भी हमने किया है, बट 8.9 सेकंड्स में एक ICE यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि पेट्रोल इंजन है, वो आपको प्रोवाइड कर पा रहा है टर्बो चार्ज के वेरिएंट के साथ। तो ये चीज़ मुझे बहुत कमेंडेबल लगती है कि आपको एक्सप्रेशन कमाल की मिल जाती है। 0 to 100 8.9 सेकंड्स, दैट्स अमेजिंग। उसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ एनवीएच लेवल्स में कि 1500 RPM से लेके 4000 RPM तक आपको टॉर्क अच्छी मिल जाती है। कंसिडरिंग अगर हम सोचें कि एज़ कम्पेयर टू डीजल तो वो अराउंड 2500 RPM से शुरू होती है और 4000 से पहले वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बट ऑफकोर्स जो टॉर्क बैंड अगर हम कहें तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये पेट्रोल वेरिएंट है वो बेटर आपको पावर और टॉर्क डिलीवरी प्रोवाइड करता है, बिकॉज ये बनाया ही उस लिए गया है। और डीजल वाले में आपको माइलेज ज़्यादा मिल जाती है। डीजल ऑटोमेटिक का भी हमने रिव्यू किया है, उसको ज़रूर चेकआउट कर लें, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया एक लग जाएगा। अब किया सेल्टोस की सबसे अच्छी चीज़ ना मुझे यही लगी कि आपके पास वेरिएंट ऑप्शंस, इंजन ऑप्शंस इतनी ज़्यादा है ना, ये बेस्ट हो जाता है। अगर आपको माइलेज चाहिए आपको डीजल मिल जाता है, अगर आपको लो मेंटेनेंस, डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर, गुड माइलेज, रीजनेबल माइलेज, तो 1.5 लीटर का पेट्रोल, जो कि इनिशियल कॉस्ट भी जिसकी कम पे करनी पड़ती है, वो वाला भी आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप फन टू ड्राइव एलिमेंट चाहते हो तो आपके पास पेट्रोल का टर्बो चार्ज 1.5 लीटर तो है ही। तो ये सारी चीज़ें गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देती हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो गाड़ी है ना, मेरे दिल के तो बहुत करीब है। और 4 साल पहले भी मैंने बहुत अच्छे से इसको अपनी तरफ से रिव्यू किया था, जिसमें हमने एक एक चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। और आज 4 साल बाद इस गाड़ी को, इसके नए मॉडल को रिव्यू करने में जो खुशी मिल रही है ना, दैट्स नेक्स्ट लेवल। वो भी जब इस गाड़ी को इतना ज़्यादा बढ़िया बना दिया गया है। पहले एक गाड़ी अच्छी थी, उसे अब परफेक्ट बना दिया, बेहतर से बेहतर बना दी आपके लिए किया सेल्टोस। 2-3 कमियां जो मैंने आपके साथ शेयर की मुझे वही लगी हैं, कैबिन नॉइस और एक IMT ट्रांसमिशन पेट्रोल में जो है वो कम वेरिएंट्स में दी गई है, ज़्यादा वेरिएंट्स में होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। ये 2-3 चीज़ें छोटी छोटी हैं, उसके अलावा एवरीथिंग इज गुड। अच्छा, एक ना बहुत इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगता है, अगर आप इसका 8 स्पीकर बोस का सिस्टम यूज़ करते हो, अच्छा तो वो है ही, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये आ जाता है कि अगर मैं सपोज 60 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने म्यूज़िक एक सेटिंग सेट कर रखी है कि यार इतने की मेरे को म्यूज़िक का बेस चाहिए, ट्रेबल चाहिए और इतनी वॉल्यूम चाहिए, ठीक है।
अब अगर मैं 100 की स्पीड पे अचीव करने लग जाऊँ तो थोड़ी सी रोड नॉइस अंदर आने लग जाएगी ना, इंजन की भी, रोड की, विंड नॉइस है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ऑटोमेटिकली स्पीकर्स अपनी ट्यूनिंग और वॉल्यूम एडजस्ट कर लेते हैं, एंड उसे कहते हैं डायनामिक कंट्रोल। नाउ दैट्स वेरी इनोवेटिव, क्योंकि कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें चाहिए नहीं होते, लेकिन अगर मिल जाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये उनमें से एक है। किया सेल्टोस में स्पेस पहले भी बहुत अच्छी थी, अभी भी आपको बढ़िया मिल जाती है, चाहे फ्रंट रो की स्पेस हो, चाहे सेकंड रो का लेग रूम या हेड रूम, और थर्ड रो में तो नहीं है लेकिन बूट स्पेस है, यानी कि आपके सामान के लिए जो थर्ड रो है उसमें भी आपको 433 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, विच इज़ मोर देन इनफ। अब क्वेश्चन ये था कि सेकंड रो में पैनोरामिक सनरूफ आने की वजह से हेडरूम कहीं कम या कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हुआ? मेरे हिसाब से नहीं हुआ। सेकंड रो में अभी भी आपको एक डिसेंट हेडरूम मिल जाता है। अब साथ के साथ आपको बताना चाहता हूँ इसका प्राइस चार्ट। यहाँ पर आपके लिए मैं एक कंप्लीट प्राइस चार्ट लगा देता हूँ जिसमें सारे वेरिएंट्स हैं, और मैंने वहाँ पर हाईलाइट कर दी अपने फेवरेट वेरिएंट्स। हाँ, गाड़ी चलाने में तो यार मज़ेदार है, इस बात में तो कोई शक नहीं। फन टू ड्राइव एलिमेंट कंप्लीट आपको मिल जाता है, लेकिन फीचर्स तो बहुत ज़्यादा है ना। वैसे तो डिटेल वॉक अराउंड वीडियो हम आपके लिए बना चुके हैं, बट अगर मैं अपने पर्सनल फेवरेट फीचर्स की बात करूँ तो पैनोरामिक सनरूफ मेरा फेवरेट, एम्बिएंट लाइटिंग विद साउंड मोड्स, आहा मज़ा ही आ जाता है। और इतना ही नहीं, 8 स्पीकर सिस्टम आपको बोस की तरफ से मिल जाता है, जो कि डायनामिक फीचर्स के साथ भी आता है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और साथ में आपको मिल जाती है 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और साथ में आपको मिल जाती है वेंटिलेटेड सीट्स विद 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सिस्टम, जो कि ड्राइवर सीट के लिए है। और साथ में और भी चीज़ें मिलती है, जैसे कि ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एडैस के फंक्शंस तो सारे बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। स्मार्ट एंड गो फंक्शन मुझे एडैस का बहुत अच्छा लगता है। टॉप वेरिएंट में आपको हेड्स अप डिस्प्ले है, कमाल का खूबसूरत प्रीमियम इंटीरियर पूरा लेआउट है, जिसमें आपको दो 10.25 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती हैं, और देख कर ना मज़ा ही आ जाता है। मन करता है शेड्स उतार कर अच्छे से उनको एक्सप्लोर करो, देखो और एक्सपीरियंस करो। बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, चाहे टच स्क्रीन हो, चाहे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, तो वो चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। डायनामिक स्क्रीन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाती है, वो भी बहुत बढ़िया लगती है। अब ओवरऑल किया सेल्टोस का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कौन सा नहीं, मैं बताना चाहूँगा HTE बेस वेरिएंट बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल। ऊपर चले जाओगे तो HTK पेट्रोल और डीजल भी ले सकते हो, पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। फिर आ जाता है सीधा HTX वेरिएंट, उसमें डिपेंडिंग आपकी माइलेज आपको कितनी चाहिए, पावर कितनी चाहिए, आप वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तो सीधा GTX प्लस या X लाइन पे जंप मारो, HTX प्लस को तरफ मत देखना, ये मेरी सजेशन होगी आप सबको। किया सेल्टोस बहुत कैपेबल है, इस साल की वन ऑफ द मेजर लॉन्चेस में से एक है, मेरे दिल के बहुत करीब है। आपको किया सेल्टोस कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में ये भी बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। हमारी बाकी ड्राइव रिव्यूज़ चेकआउट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप सब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।